तो जो अधोगति को प्राप्त जीव हैं उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत, भगवान नाम कीर्तन, साधु सेवा, नाम जप ये करके उसको प्रदान किया जाए तो उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा, निश्चित। मीत राव जी। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सत्संग में एक बार सुना था कि जो दीन है वही अनन्य है, जो अनन्य है वही दीन है। महाराज जी, दीन का तात्पर्य होता है अहंकार रहित पुरुष। दीन कोई गरीबी को नहीं कहते। जो ये दैन्य शब्द है अहंकार रहित। भक्तों में बड़ी दीनता देखी जाती है, विनम्रता देखी जाती है, बड़ी शालीनता देखी जाती है, गंभीरता देखी जाती है। वो अहंकार रहित होते हैं। ये अहंकार ही सृष्टि का मूल है, जो हमें अज्ञान में फंसाकर, देह भाव में फंसाकर नाना प्रकार के कर्म करवाता है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये समस्त दुखों को देने वाला अभिमान। जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं कुलवान हूँ, बहुत प्रकार का अभिमान होता है। ये अभिमान ही दुख देने वाला है। अगर ये अभिमान भगवान की कृपा से नष्ट हो जाए तो उस स्थिति का नाम दैन्य है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दीनता, कोई अभिमान नहीं, अपने को सबसे छोटा समझना। तो ये दीनता भगवान के भजन से, शास्त्र स्वाध्याय से जब ज्ञान प्रकट होता है तब आती है कि सब में वही राम रमा हुआ है, किससे अभिमान करें। यहाँ भी वही है, सब में वही रमा हुआ है, इसलिए वो दैन्य हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है। जब हम दूसरे को देखते हैं तब अहंकार आता है, जब अपने इष्ट को देखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। तो इष्टाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये ब्रह्माकार वृत्ति, ये भजन से आती। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके अंदर शुद्ध ज्ञान होगा, और जितना शुद्ध ज्ञान होगा तब उतना अहंकार नष्ट होता चला जाएगा। अहंकार नष्ट हुआ पूरा कि आप जीवन मुक्त हो गए। और उसी अहंकार की नष्ट स्थिति का नाम दैन्यता है। दैन्यम, दीनता। जो भक्ति में वह दीनता, सबके प्रति प्रिय भाव, मधुर भाव, अपने को सबसे तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदाहरि। अपने को सबसे तृण से भी नीच समझना और वृक्ष के समान सहनशील होना, दूसरों को मान देना, दूसरों से मान न चाहना, ये भजन करने वालों के अंदर दीनता होती है। तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना। सबहि मान प्रद आप अमानी। सबको मान देते हैं, लेकिन अगर उनको कोई प्रणाम या मान देने लगे तो मैं योग्य नहीं हूँ, ऐसा उनके नहीं। सबहि मान प्रद आप अमानी। ऐसे प्राणी जगत को पावन करने वाले होते हैं, जिनके अंदर ये दीनता आ जाती है कि मैं तो किसी योग्य नहीं, अधम जीव हूँ, सब में मेरा प्रभु विराजमान है, और सबसे झुक के रहना। ये दीन भाव भक्तों में देखा गया है। बहुत प्रिय भाव, बहुत मधुर भाव, सबको सम्मान देना, आप अमानी रहना, अहंकार रहित, ये भागवतिक गुण है। दीनता भगवान को बहुत प्रिय। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। दीन जिसको प्यारे हैं, तो दीन बनना नाटक करना नहीं। जैसे ये नाटक हो सकता है जब सामने से कोई कहे, अपने को लगे कि हाँ मैं ऐसा ही, मैं ऐसा हूँ प्रभु, आप जैसा करें। और अपने को गुस्सा ना आए तो समझो कि हमारे अंदर दैन्यता जागृत हो। क्योंकि अहंकार रहित पुरुष को फिर क्रोध नहीं आता। क्रोध तब आता है जब अहंकार होता है, अपने में बल का आवेश होता है तब आता है। या फिर भगवान प्रेरित करें दुष्टों के विनाश के लिए तो फिर आता है। तो पर वो दैन्य भक्त सदैव अपने स्वभाव में दैन्य ही रहता है। जी। शुभम शर्मा जी, ग्वालियर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या देह त्यागना भी प्रारब्ध हो सकता है? अर्थात भागवतिक ऊर्जा से भूल चूक में प्राप्त की बुद्धि एवं अहम को भी नष्ट करना प्रारब्ध हो सकता है? देह त्याग का मतलब अहम को खत्म करना है। नहीं, अहम को खत्म करना, देह त्याग थोड़ी करना है। तो आपका क्या लक्ष्य है कहना? जो जिन चीजों को समझा है भागवतिक ऊर्जा से, जो नहीं समझना चाहिए था, उसे नष्ट करना। क्या समझना है और क्या भागवतिक ऊर्जा से समझा जो नहीं समझना चाहिए? बोलिए, आप बताइए। जैसे किसी सिद्धि की प्राप्ति के रास्ते पर निकल जाना।
अरे भगवान की भगवत ऊर्जा से जो स्थिति होती है वो जगत मंगल के लिए होती है। वो अपना मंगल और दूसरों का मंगल करती है। उसे नष्ट करने की सामर्थ्य तुम्हारे में कहाँ गई? क्या ये प्रारब्ध हो सकता है कि अब जो इस शरीर में जो मैंने चीजों को समझ लिया है, क्या समझा है मुझे भी तो बताओगे? कृपा करके 4 लोग और सुनेंगे कि आपने क्या समझा है। जैसे महाराज जी कि सब कुछ लीला है, कि कुछ भी लीला के परे नहीं है। हाँ जो मैं हूं वही यहाँ पे है। हाँ तो मैं जब दुख दे रहा हूँ या मुझे दुख मिल रहा है, जी। नहीं, दुख मिल किसको रहा है? जब इतनी ऊंची बात कर रहे हो तो दुख की संज्ञा किसको है? आत्मा तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नेयास्त्र में सामर्थ्य नहीं कि जला सके, वायुआस्त्र में सामर्थ्य नहीं कि उड़ा सके, वरुणास्त्र में सामर्थ्य नहीं कि उसे भिगो सके, तो दुख कैसे स्पर्श कर सकता है? दुख है क्या? भ्रम। किसको? किसी को दुख नहीं। दुख भ्रमात्मक पुरुष को होता है। जब ये ज्ञान हो गया कि जो मैं हूं वही तुम हो और वही सारा जगत है, तो फिर दुख कहाँ है? विचार करके देखो, कहाँ दुख है? आप कहते हो मैं उस विचार को नष्ट कर दूं, किसको? कौन सी स्थिति है? लेकिन उसके रास्ते में जैसे आप बताते हैं कि जब भगवत प्राप्ति के रास्ते पर जब चलते हैं तो संसार के दुखियाले की जब ये अनुभव, सुनो, अभी तुम बच्चा हो, जब ये अनुभव हो जाएगा कि जो मैं हूं वही तुम हो, वही सारा जगत है, तो जड़ चैतन्य सब कुछ भगवत स्वरूप है। अब रास्ता कहाँ रह गया? वो तो पहुंचा हुआ पुरुष है। लेकिन उसके बाद अगर लेकिन लगता है, वापस आए, देखो, लेकिन लगता है तो बच्चा केवल तुम बुद्धि से बात कर रहे हो, स्थिति पाई भर की नहीं है। स्थिति के अंतर्गत जब बात आती है तब ये नहीं होता है। अभी उस स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा की जाए तो फिर बात की जाए। उस स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहते हो क्या? तुम तो नष्ट करने की बात करते हो। वैसे नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो और गंदी बातों से बचो। हमारी प्रार्थना, गंदे आचरण जो होते हैं उनका त्याग करो और भगवान का नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। नाम जप में जो बैठ गया वो सब जीत गया। महाराज जी, कोई ऐसा प्रारब्ध हो सकता है जो नाम जप से और ध्यान से ना कटे, तो उसके लिए कुछ और चीजें की जाए? ऐसा प्रारब्ध नहीं होता कोई भी। इतना नाम जप कर जाए, हर प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, हर प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। जैसे हम तुम्हारे सामने बैठे, हमारी दोनों किडनी फेल हैं, थोड़ी देर बाद अभी डायलिसिस में जाएंगे। प्रारब्ध है, हम नष्ट करना नहीं चाहते, हम उसे भोगना चाहते हैं। अपने भजन से भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। हमें प्रभु के विधान को देखना है। हमें अपने जप तप के द्वारा प्रभु के विधान को थोड़ी बदलना है। उसी विधान को, यदि अच्छा लाभ संतुष्ट हो, जैसी परिस्थिति भगवान दे रहे हैं उसमें मैं संतुष्ट हूं। काहू सो कछु न चाहूंगो, न भगवान से न किसी जीव से, शांत एकदम। और जो बाधाएं आती हैं वो भजन के द्वारा इतना ज्ञान होता है कि उनका निवारण भी होता है। जो बाधाओं में फंसता कौन है? अज्ञानी। अगर भजन करोगे तो इतना ज्ञान आएगा। पहले भजन तो करो डट के, तो अपने आप तुम्हारे अंदर शुद्ध ज्ञान आ जाएगा। तो ये तर्क वितर्क शांत हो जाएगा और ठीक रास्ता अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य है बच्चा। नाम में भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को भी अधीन कर ले, ऐसे नाम में जप में महिमा है। तो प्रारब्ध क्या चीज है? प्रारब्ध पूर्व का किया हुआ पाप कर्म या पुण्य कर्म, प्रारब्ध वही बनता है आकर। प्रारब्ध कोई देवता थोड़ी, हमारा किया हुआ पीछे का कर्म ही प्रारब्ध बनता है आकर के। तो अगर हम नवीन कर्म भजन डट के करेंगे तो प्रारब्ध को परास्त कर देंगे पीछे वाले को। अब यह है कि पीछे वाला है 500 ग्राम और आपका भजन है 50 ग्राम, तो कुछ होने वाला नहीं। आपका भजन जब 500 से ऊपर चले तब वो दबेगा जा करके। तो प्रारब्ध के अनुसार जब भजन उस कोटि का हो तो प्रारब्ध नष्ट हो जाए। अपने लोगों को भजन चुन्न पुण्य है और प्रारब्ध पहाड़ की तरह वो दबाए डाल रहा है। तो माला चलाते हुए भी उसको कष्ट हो रहा है, वो चिंता हो रही है, उसको शोक हो रहा है, क्योंकि प्रारब्ध बहुत प्रबल है। तभी तो कहते बहुत होश में रहना चाहिए। हम अनजाने में बहुत से पाप कर लेते हैं। अरे जो मुर्गा मुर्गी मछली बकरा बकरी ये सब खा रहे हैं, ये पाप नहीं है क्या? उस जीव के हित। अब वो जब आएगा तब आप सुधर चुके होगे, माना,
आप सुधर गए कि हमने सब छोड़ दिया, लेकिन पीछे जो किया है वो पीछा थोड़ी छोड़ेगा, वो आपको गिराने की कोशिश करेगा। तो अब डट के भजन करो तो वो तुम्हें नहीं गिरा पाएगा। भजन के द्वारा ये सब बात बनेगी बच्चा, भजन नहीं तो कुछ नहीं। ये ज्ञान विज्ञान माया के आगे काम नहीं करता। शिव विरंच का मोह है को है बपुराण, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। राम राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा, इसी से दिमाग भी ठीक हो जाएगा और रास्ता भी आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है। मनीष जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मनोवृत्ति क्या है? भजन और मनोवृत्ति में क्या संबंध है? मन एक अंतःकरण है जिसमें 4 हिस्से हैं। जब वही निश्चयात्मक होता है तो बुद्धि हो जाती है, जब वही संकल्प विकल्प करता है तो मन बन जाता है, जब वो चिंतन करता है तो चित्त बन जाता है, जब वो क्रिया को स्वीकृति करते हैं तो अहंकार बन जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण है। तो जो वृत्ति विषयों की तरफ 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जाती है उसे मन की कहते हैं। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। वो वृत्ति को जब हम पलटकर परमात्मा की तरफ लगावें तो वो भजन बन जाएगा। और वही जब विषयों के चिंतन में लगता है तो हमारी दुर्गति हो जाती है, और जब परमात्मा की तरफ लगता है तो सदगति हो जाती है। मन को अभी तक समझ पाए हैं? नाम जप करो तो समझाएगा तुम्हें, अंदर पकड़ में आएगा। वो कोई अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन या एक्सरा की पकड़ में आने वाला थोड़ी, वो तो भजन से पकड़ में आता है। ऐसा लगता है ना कि मन आज मेरा शांत है, आज मेरा शांत है, आज मेरा मन अच्छा है, आज मेरा मन बुरा है, ऐसा पकड़ में आता है कि नहीं आता है? तो अंतःकरण की वृत्ति है। खूब नाम जप करो तभी पकड़ में आएगा, ऐसे पकड़ में तो आएगा नहीं। न प्रवचन सुनने से पकड़ में आएगा, न प्रवचन करने से पकड़ में आएगा, भजन करने से पकड़ में आएगा। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो। भजन बल से जब मन भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है तभी आनंद की अनुभूति होती है। नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो और गंदे आचरण मत करो। जो गंदे आचरण, जानते हो गंदे आचरण? हाँ, वो गंदे आचरण मत करो, तो फिर धीरे धीरे मन पवित्र होगा तो अपने आप अनुभव में आने लगेगा।